मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। यीशु के नाम के द्वारा मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। यीशु के नाम के द्वारा आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। यीशु के नाम के द्वारा आजाद हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सब अपना हाथ उठाकर धन्यवाद करें जो यीशु मसीह ने हमें उसके लहू के द्वारा और उसके बहुमूल्य नाम के द्वारा हमें आजाद किया है। वो यीशु मसीह आया और उस कारण उसका लहू भी आया। खाली ये लहू नहीं आ सकता था, स्वर्ग से खाली लहू नहीं आ सकता था, लेकिन यीशु के द्वारा ही वो लहू आया। लहू शरीर में रहता है और जब तक शरीर नहीं आता वो लहू नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह शरीर में होकर आया और लहू से भर कर आया और अपने प्राण के लिए, हमारे पापों के लिए, और यीशु मसीह ने अपना शरीर से अपना लहू को बहा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह, अब स्वर्ग से तू उतर आया अपने लहू के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, और तेरे नाम के खातिर हमें परमेश्वर आजाद किया है। आज हम आजाद की संतान है प्रभु, हम आजाद की संतान है। जो आजाद का नाम यीशु मसीह है, जो हरे पाप के बंधनों से, बीमारी, गरीबी, अकाल, शैतान का काम, हरे मौत से, ओ हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया है। ऐलान करते हैं आज कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे सामने खड़ा नहीं रहेगा, कोई बीमारी हमारे सामने खड़ा नहीं रहेगी, कोई भी गरीबी हमारे सामने खड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि हम सेनाओं का यहोवा का प्रभु का परमेश्वर बेटे हैं, और वो परमेश्वर राजा दी राजा है, और महिमा का धन से हमारे सारे जरूरतों को, अपने बेटों को उसकी महिमा के धन से आकाश की झरकों को खोलकर हमारे पर आशीष का वर्षा करने वाला उस पिता का बेटे हैं हम। हालेलुया। हम स्वर्गीय वारिसदार हैं, हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हम स्वर्ग में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, हमारे हर एक स्तुति आराधना का भेंट को आपने ग्रहण किया, इसके लिए मैं तुझे लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय भी हमें वचन के द्वारा बातें करें, ताकि आप परमेश्वर और तेरा पवित्र भोजन में हमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दो। ये तेरा शरीर है, ये तेरा लहू है, और इसमें जो भी मिलकर भागीदारी होते हैं, जो शिक्षण में और सहभागिता में, संगति में और प्रार्थना में जो साथ रहता है, उनके ये योग्य बलिदान है प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया है। वो तेरा शरीर और तेरा लहू है। इसमें उचित से भागीदारी होने के लिए एक कलीसिया जमा हुई है प्रभु। इस कलीसिया को आप अनुग्रह दो तेरा पवित्र लहू में और तेरा पवित्र शरीर में भागीदारी होने के लिए, ताकि आपका महिमा हो सके और हमारा उन्नति हो आत्मिक राज्य में पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। We bless you Jesus. Hallelujah.
हालेलुया। हम एक वचन हम देंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। यशाया का 45 अध्याय, यशाया 45। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस। यशाया का 45 अध्याय जल्दी जल्दी खोलना चाहिए। स्वर्ग का वासी लोग, बाइबल को पूरी तरह से जानकारी रखने वाले लोग होना चाहिए, जो स्वर्ग में जाने वाले लोग। अगर ढूंढते रहोगे तो स्वर्ग का रास्ता भी तुझे नहीं मिलेगा। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है आंखें उनको दिखता नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि अंधेरा उनको क्या कर दिया है? अंधेरे ने, आमीन, अंधकार ने उनको आंखों को पट्टी बांधा है ताकि सच्चाई को ना देख सके। इसके लिए तेरा आंख खोलना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल आई ओपनर है। हालेलुया। बाइबल इज द आई ओपनर। हालेलुया, आमीन। बाइबल आंखें खोल देती है। बाइबल आंखें खोलने वाली चीज है, और जो व्यक्ति के अंदर आंखें खुली है वो व्यक्ति पूरा शरीर में खुला रहता है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है आंखें शरीर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, केंद्र स्थान है। आंखें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका शरीर भले कैसा भी क्यों ना हो, भले कितना भी सुंदर दिखता हो, लेकिन आंख नहीं है, वो खूबसूरत को देख नहीं पाते। और जो सुंदर दुनिया बनाया परमेश्वर ने, उसको भी आप महिमा उठा नहीं पाओगे अगर आंख नहीं रहेगा तो। इसके लिए कई सारे लोगों का आंख आज भी बंद है। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते और बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते और बाइबल में जो लिखा है उसके ऊपर चलना नहीं चाहते। और जो बाइबल नहीं पढ़ेगा, यीशु के पास नहीं आएगा, तो उसका आंखें कभी नहीं खुलेगा। आमीन। आंखें खुलना है तो प्रभु के पास आना पड़ेगा। देखिए 45 का 2 से मैं पढ़ूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और वो दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरा कमर कसूंगा, जिससे उदाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजाला का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचाता हूँ। मैं यहोवा ही सबों का करता हूँ। ये आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुलों का उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर है ना वाचा बांध रहा है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है 3 में, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। मालूम है आपको, जिसका नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है और उन्हीं को ही वो गुप्त स्थान दिखाई देता है। हालेलुया। वो गुप्त स्थान में वो छुपे हुए धन, आमीन, छुपे गुप्त, देखिए क्या लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन। लेकिन ये याद रखना कि हर एक लोग आमीन बोलने से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगाया परमेश्वर ने, शर्त। आमीन। हालेलुया। शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। देखो क्या लिखा है। आमीन। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ है ना
और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ दंड दूंगा, जिससे तू जाने की मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, नाम लेकर बुलाया। आर यू कॉल्ड बाय गॉड? आर यू कॉल्ड बाय गॉड? क्या आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो? ये श्योरिटी करो। आमीन। इसमें बहुत बाइबल में कई सारे जगह में परमेश्वर ने वादा किया है कि मैंने तुझे बुलाया है और तू कंफर्म करो। आमीन। अभी परमेश्वर ने हमें बुलाया है, कंफर्म क्या होता है? कंफर्म कैसे होगा? परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसका कार्य कैसा होगा? परमेश्वर के ऊपर नहीं, सब चीजें हमारे ऊपर भी है। परमेश्वर ने बुलाया, अभी मैं आपको बुलाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अभी मैं बोलूंगा, आमीन, प्रेम आजा, इधर आओ। अभी प्रेम आजा। ये क्या किया? मेरे बातों को सुना, वो चला और मेरे पास आया। आमीन। अभी आकर खड़ा रहने से कुछ नहीं होने वाला। आमीन। आकर मैं जो काम दूंगा, हेलो, और मैं बुलाने का चिन्ह दूंगा। सुन रहे? मैं बुलाने का चिन्ह दूंगा। मैंने तुझे बुलाया है, ये चिन्ह होगा। आमीन। मैंने बुलाया है तुझे, लोग जाने, उसके लिए मैं चिन्ह दूंगा, वरदान दूंगा, हालेलुया, और दूसरा ताकत दूंगा। ये सारी चीजें क्या करता है? बुलाहट के अंदर छुपा हुआ चीज है। आमीन। बैठ सकते हो, धन्यवाद। बुलाहट के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, आपको नहीं मालूम? अभी यहां पर लिखा है तुझे नाम लेकर बुलाया है। इसका मतलब हमारे नाम प्रभु जानता है। He knows our name। अभी मत समझना कि आपका नाम आपका माँ बाप ने रख दिया, नहीं। आपका माँ बाप ने नहीं रखा, वो परमेश्वर रखा है। वो तुम्हारा माँ बाप को भी नहीं मालूम है कि, है ना, कि तुम्हारा नाम मैंने क्यों रखा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये परमेश्वर जानता है कि नाम तुम्हारा होगा। इसके लिए आपका नाम के पीछे आप मेहनत मत करो। जिसका नाम जो दी गई है वो नाम अच्छी नाम है। और बाइबल बताती है सबसे अच्छी बात यह है कि भले कोई बुलाया ना है बुलाया मुझे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और ऐसे नहीं बुलाया, नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। देखिए, नाम ले, मैं इसके ऊपर अध्ययन मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। बोलते ना कि नाम लेके किसको बुलाया जाता है? नाम लेकर किसको बुलाया जाता है? आमीन। पहचानते उसके लिए नहीं, जानता है उसके लिए। मैं तुझे जानता हूं, प्रभु कहता है। पहचान बाद में होती है। आने के बाद पहचान होती है, बातचीत करने के बाद पहचान होती है कि तुम कैसा स्वभाव के हो। आकर हमारे घर में 2 दिन रहने के बाद आपका आदत पता चल जाता है कि तुम कैसे हो। समझ में आ रहे हैं? सुन रहे हैं? तो परमेश्वर जब नाम लेकर, इसका मतलब परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको पूरी तरह से समझता है। आप कौन हो, कैसे हो, आपका आदत क्या है, सब समझता है, जानता है, पहचानता है। हेलो। और परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, ना ही बाहरों को। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, गॉड इज कॉलिंग यू बाय नेम। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये मेरा अलौकिक सामर्थ्य है। मेरा पहचान यीशु के साथ है। यीशु मसीह मेरे नाम को जानते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया, इसको घर पे लेके जाओ और आनंद मनाओ, पार्टी बनाओ, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुलाया है। अब बुलाने से पहले वो जानता है तुझे। आमीन। भीड़ में से, अगर अनुमान लगाए, भीड़ में से
आपका पहचान के लोग हैं, वो आपको नहीं देखा लेकिन आपने उनको देखा। अब भीड़ में से हे टुट टुट टुट, ऐसा करने से वो नहीं देखेगी। लेकिन अगर उसका नाम आप ले लोगे तो क्या होगा मालूम है? तुरंत वो मुड़ेगी, तुरंत वो मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा मालूम है? क्योंकि नाम। इतने सारे भीड़ में से अगर अपना प्रियजनों का नाम आपने देखा, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता है आमीन, अगर आपने देख लिया उसको और नाम लेकर बुलाया उसको, तो देखिए अचानक इतने भीड़ में से वो मुड़कर आपकी ओर देखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? आप उसको समझते हो, आप जानते हो, नाम लेकर जानते हो, और नाम लेकर जानने के कारण ये पहचान होती है लोगों के साथ, इनका कोई करीबी व्यक्ति होगा। और नाम उन्हीं के पास ही होती है जो पहचानता है, समझता है और उसके रिश्ता उसके साथ रहता है। आप परमेश्वर ने आपको बुलाया, यीशु मसीह ने आपको बुलाया। He called by name, that's enough। सारे चीजों को आप तोड़ दो, मिटा दो। बस इतना ही याद रखना, परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। और जिसको भी परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया ना, उसको कोई भी चीज की कमी होने नहीं देगा। He will not lack for anything। He who called by name, यीशु के नाम से बुलाए हुए लोग, हमारे नाम लेकर बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर कभी भी कोई चीज की कमी होने नहीं देगा। वो गरीबी में जाने नहीं देगा, भूखे मरने नहीं देगा, बेघर रहने नहीं देगा, बगैर कपड़े के नहीं रहने देगा, हालेलुया, बगैर चंगाई के रहने नहीं देगा। वो हर चीजों से हमें बरकत में रखेगा, बिकॉज ऑफ कॉल्ड बाय नेम। आपको पहचान होना चाहिए कि मेरे नाम को परमेश्वर जानता है और उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। और जो नाम लेकर बुलाए हुए ना, उसको पक्का खातरी होती है कि यीशु ने बुलाया और मैं उसके पीछे चलना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है, अब्राहम, ए अब्राहम। वो यहां वहां देख रहे, हवा से बात आ रही है, कोई सूरज कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन वहां पर एक आवाज आ रही है। वो आवाज से सुना, उसने कहा तू मेरे पीछे हो ले, जिस देश में मैं भेजूंगा उस देश में तो जाओ। सिर्फ आवाज सुनकर है ना, नाम ले। देखिए सबसे पहला परमेश्वर जब भी बात करता है ना, पहला नाम लेता है। जिसको भी चुना है उसको नाम लेता है, और जिसकी जरूरत है, जिसकी द्वारा काम कराना है ना, उसको पहला नाम लेके बुलाता है। क्योंकि नाम एक पहचान हो जाती है, पुख्ता सबूत हो जाती है परमेश्वर की नजरों में, हमारे नजरों में, कि हमारे रिश्ता सही है। इसके लिए बाइबल देखना हमें सिद्धांत से, बाइबल में जाकर अब्राहम के बारे में देखना, कभी भी वहां पर यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने बगैर नाम से उसको बुलाया, नहीं, वहां पर लिखा है अब्राहम। तो यहां वहां ताकने लगा, देखने लगा कौन है, फिर परमेश्वर से बात करने लगा। अब्राहम का नाम, उसने मेरा नाम ले लिया ना, ये मेरे लिए श्योरिटी है कि ये परमेश्वर मुझे जानता है, मैं मरने तक उसके साथ चलूंगा। लेकिन आज कितने सारे लोगों का नाम लेकर परमेश्वर बुला रहे हैं, फिर भी हुक पुक नहीं चल रहा, कुछ भी हलचल नहीं हो रहा जीवन में। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है जिसने बुलाया वो है कौन। परमेश्वर को तुम्हारे नजर से मत देखना, परमेश्वर को उसके वचनों के नजर से देखना कि परमेश्वर जो है वो कौन है। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, सारे सृष्टि को रचनाकार परमेश्वर है। हालेलुया, हर चीजों को एक नाम दी गई है। जब परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाता है तो आप सर्वाधिमान परमेश्वर के हाथ के नीचे आ जाते हैं। आपके को कोई भी शैतान बाका बाला नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान के पास कोई भी ताकत नहीं रहती आपके ऊपर विजय होने के लिए। क्योंकि शैतान का हाथ छोटा होता है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है। और जब भी शैतान आएगा आपको लड़ने के लिए, परमेश्वर अपना ना हाथ रखता है और उसके हाथों के ऊपर शैतान कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल बताती है आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पैर रखने की जगह है, तो उसका हाथ कितना बड़ा होगा।
आज आपके लिए सौभाग्य की बातें होना चाहिए। आप दिल में खुश होना चाहिए। आप रोज परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जीना चाहिए, क्योंकि आपका नाम परमेश्वर जानता है और आपको नाम लेकर बुलाया है। क्यों नाम लेकर बुलाता है? अपने लोगों को, अपने करीब लोगों को, अपने से ज्यादा प्रेम करने वाले लोगों को नाम लेकर बुलाता है। आप परमेश्वर की नजर में अनजान नहीं हो, आप नाम लेकर बुलाए हुए लोग हैं। आपके पास एक पहचान पत्र है, इसका नाम यीशु है। जब भी आप संकट में जाओगे, एक बहुत बड़ा है ना, पता ना, शरण स्थान है, वो यीशु है। एक चट्टान है वो सुरक्षा पाने के लिए। धरती डोल रही, हिल रही है, भूकंप हो रही है, हर एक जगह पे ना नाना प्रकार की व्याधि पीड़ा हो रही है, लेकिन एक शरण स्थान है, एक चट्टान है। उस चट्टान के अंदर तुम जाओगे, वो तुम सुरक्षा पाओगे, और उसका नाम यीशु है। ये सर्वाधिमान परमेश्वर है, इसका तुलना कोई नहीं है। बाइबल बता रही है, मैं ही हूं। देखिए यहां पर क्या लिखे साथ में, मैं उजालों का बनाने वाला और अंधियोरों का सृजनहार हूं। मैं ज्योति को बनाता हूं, अंधकार को मैं बनाता हूं, सृजन करता हूं। परमेश्वर को पास ज्योति बनाने का भी सामर्थ्य है, अंधेरे को भी बनाने का सामर्थ्य है। वो परमेश्वर है जिसको नाम लेकर बुलाया है तुझे। अब्राहम को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया। जब नोहा खेती में काम कर रहा था, तो परमेश्वर ने सारे लोगों को देखा तो क्या देखा कि नोहा को छोड़कर कोई और धर्मी नहीं है। तुरंत परमेश्वर नोहा के पास आया, बोलते हैं नोहा, कभी भी परमेश्वर अपने लोगों को बगैर नाम से नहीं बुलाता। अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है बगैर नाम का, पहचान का, उसको अंदर मत लेना। पहचान है तो उसको अंदर लेना, क्योंकि परमेश्वर भी वही करता है। जिसको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया उसको उसके राज्य में रखने देता है, और जिसको नाम लेकर नहीं बुलाया वो कभी भी जीवन में अपने कोशिश, अपने ताकत से कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, कभी अंदर जा नहीं पाएगा। भले कितना भी ताकत लगा ले तू, कितना भी दान धर्म कर ले, कितना भी पहचान पत्र बना ले, मैं मसीह में हूं, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट उसके नाम के द्वारा नहीं हुआ ना, वो कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल का इतिहास हमें गवाह देती है। आपको मालूम है, नया नियम में जब यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुनने से पहले क्या किया? रात पर प्रार्थना किया, और सुबह उठने के बाद क्या किया? जाकर ए तू 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 चल मेरे पीछे, ऐसा बोला। क्या लेकर बुलाया? नाम लेकर बुलाया। नाम हमारा जीवन में सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर ने लिया है। मेरा नाम लिया है, मेरा नाम लिया है, इसके लिए मैं उसका राज्य के अंदर हूं, उसकी सुरक्षा के क्षेत्र में हूं। नाम होना बहुत जरूरी है। अगर नाम लेकर नहीं बुलाया है, इसके लिए नाम लेकर बुलाते हैं ना, उसका पहचान होती है। आज जब परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाते हैं उसके करीब, देखिए अब्राहम को भी नाम लेकर बुलाया, एक विश्वास का पिता कहलाया, पिता बना दिया। और नोहा को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया अपने परिवार को बचाने के लिए, आमीन, उसको काम दिया। शिष्यों को नाम लेकर बुलाया, और नाम लेकर बुलाने के कारण क्या हुआ? उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, आमीन, उसका भागीदारी कराया। आज आपका नाम कौन ले रहा है? क्या यीशु ने आपका नाम लिया है? क्या पक्का गारंटी है? अगर यीशु ने नाम लिया है तो उद्धार भी देता है, वरदान भी देता है, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा से जन्मना, पाप क्षमा होती है, पुराने बातें बीत जाती है, सब कुछ नया होता है। ये सब चिन्ह है हमारा अंदर नाम लेकर बुलाया लोगों का। He who called by name, old things shall pass away, but all things are become new in Christ. हालेलुया। यीशु में सब कुछ नया हो चुका है। इसके लिए हमें पहचानना चाहिए, हमें जानना चाहिए।
देखिए, यीशु के नाम से बुलाए हुए लोग बैठेंगे नहीं, यीशु के नाम से बुलाए हुए लोग वरदान से भरेंगे, आगे के लिए काम करेंगे। शिष्यों को यीशु ने बुलाया और उनको आगे काम दिया और वो कामों में निपुण होते गए और वो परमेश्वर की महिमा हुई। देखिए, जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया कभी भी वो लोग बैठेंगे नहीं। He who called by name, he never going to sit down in all life and he wait, I will go to the heaven. कोई भी बैठ के इंतजार करते हुए परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जाने का इंतजार नहीं करेगा। बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग नाम लेकर वो लोग काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना है ना, नाम लेकर बुलाया ना, उन्हीं को वो काम देता है। और वो लोग ही आज परमेश्वर के राज्य में अपने आप को हीन करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, अपने आप को ना मारते घुटते हुए काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। सबसे पहले प्रश्न हमारे अंदर आता है, क्या परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है? बुलाए हुए लोगों के अंदर ये चिन्ह होगा, नाम लेकर चुने हुए लोगों के अंदर ये चिन्ह होगा। क्या होगा? वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अंधकार के सारे ताकतों के ऊपर विजय पाएंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या होंगे? बीमार ठीक हो जाएंगे। ये नाम लेकर बुलाए लोगों का पद है। ये मत समझना आप आके बैठ के जाने के बाद परमेश्वर ने हमें बुलाया हम स्वर्ग में जाएंगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है क्या। हम बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं बताएंगे, बाइबल का अंदर से सब कुछ बताएंगे, क्योंकि जो बाइबल में जितने को भी बुलाया, नाम लेकर चुना, उनको परमेश्वर ने काम दिया, और हुनर नहीं होने के बावजूद भी वो लोग काम किया। कोई देखे या नहीं देखे फिर भी वो लोग ने काम किया, क्योंकि चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। चुने हुए लोगों को परमेश्वर की किसी की सिफारिश की, वो इंसान को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। ऑफिस में जाऊंगा, गवर्नमेंट के ऑफिस में, मैं बड़ा साहब को फोन करूंगा, बड़ा साहब बात करेगा, मेरा काम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा बुलाहट ही मेरे लिए काफी है कि शैतान का कामों को नष्ट करने के लिए सिर्फ यीशु का नाम लो। बाइबल में बता रहे यीशु का नाम, यीशु के नाम से तुम जाओगे, तेरा सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि तूने यीशु ने तुझे बुलाया है। यीशु मसीह तुझे बुलाया है, और यीशु मसीह ने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और उसका राज्य में कार्य करने के लिए। अगर कोई भी आप बैठे हैं, काम नहीं कर रहे परमेश्वर का राज्य के, इसका मतलब आपका नाम लेकर बुलाने के ऊपर कुछ शक है। अगर वो शक यकीन में बदलने से पहले तुम जान लो कि परमेश्वर, क्या तूने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया। नाम लेने वाले के अंदर ना चिन्ह होती है, कार्य रूपी होती है। और कितने बार हम समझाए बातों को कि परमेश्वर ने तुझे नाम लेकर बुलाया, उठो, खड़े हो जाओ और सेवकाई के लिए आगे बढ़ो, सेवा प्रभु के लिए आगे बढ़ो। कलीसिया के लिए मत काम करो, रेमा मिनिस्ट्री के लिए काम मत करो। हालेलुया, तुम्हारा उद्धार के लिए तुम काम करो। जिसने बुलाया यीशु मसीह, उसके लिए काम करो। हेलो, तुम्हारा व्यक्तिगत सेवा है, तुम्हारा व्यक्तिगत पहचान है परमेश्वर के साथ, और वो नाम को लेकर तुम जाओ, लोगों को बताओ कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूं। कोई कलीसिया के नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कलीसिया का नाम इतना कड़वा लगता है तो मत लेना, क्योंकि कलीसिया के नाम से तेरा पहचान का वजूद नहीं है, तो यीशु मसीह के द्वारा तेरे नाम का पहचान का वजूद है। यीशु मसीह ही तुम्हें उद्धार दिया है। यीशु मसीह के नाम से ही तो स्वर्ग में जाओगे, यीशु के नाम से ही तो सारे बिगड़े हुए काम बना दोगे। हालेलुया, यीशु के नाम से ही आपका उद्धार होने वाला है। आमीन। अब ये मत समझना कि स्वर्ग में जाने, प्रभु मैं रेमा मिनिस्ट्री से मैं आ रहा हूं प्रभु बोलता है यार वो संसार के लिए कुछ नाम देना था, उसके लिए वो नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर रेमा मिनिस्ट्री का नाम से नहीं आते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग यीशु के नाम से आना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में है ना, सिर्फ एक एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह।
तुम्हारा व्यक्तिगत प्रभु है। बोलो मेरा व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह है। मेरा व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह है, बोला मैंने। बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग। हालेलुया। देखिए परमेश्वर है ना, गड़े हुए छुपा हुआ धन देना चाहता है, लेकिन एक कंडीशन है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, पहला पक्का करो। आमीन, हालेलुया। भले गवर्नमेंट आपको मुफ्त में रेशन भी दे, रेशन के दुकान में जाकर है ना मुफ्त में, अगर गवर्नमेंट में बोला रेशन मुफ्त में मिल रहा है सबको, लेकिन रेशन के दुकान में जाने के बाद आपको वो क्या पूछता है? नाम से तो कुछ नहीं मिलने वाला, रेशन कार्ड पूछता है। क्या पूछता है? नाम नहीं पूछता, वो रेशन कार्ड पूछता है। तेरा नाम उसके लिए कोई काम का नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से रेशन आया है और गवर्नमेंट ने बोला है जिसके पास रेशन कार्ड है उसको ही रेशन देना, नहीं तो भीड़ की भीड़ लाइन में जग जाएगी। सबको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास रेशन कार्ड है, जो गवर्नमेंट मान्यता रखती है। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, समझना, दिमाग लगाना उसको जोर पे, नहीं तो वैसे डब्बर के डब्बर रह जाओगे। रेशन की दुकान में जाने के बाद अगर गवर्नमेंट मुफ्त में आपको रेशन दे रही है, लेकिन अगर रेशन कार्ड नहीं है, आप मुफ्त का आनंद नहीं उठा सकते, वो रेशन का आनंद नहीं उठा सकते। वो भी बासमती का चावल दिया जा रहा है। हेलो, 5 तरह का दाल दिया जा रहा है, 5 तरह का तेल दिया जा रहा है, और कितना, मतलब जो दे रहे थे उससे बढ़कर अच्छी अच्छी चीजें इस बार लाया गई है रेशन के दुकान में। लेकिन मेरा पास रेशन कार्ड ना होने के कारण वो सब का आनंद नहीं उठा पा रहा। रेशन कार्ड महत्व है ना रेशन के दुकान में। वैसे ही परमेश्वर का राज्य में तेरा बुलावा नाम लेकर ये पहचान है, तेरा बुलाहट नाम लेकर is valid in the kingdom of God, you called by name. Amen. तुम नाम लेकर बुलाया है, यही पहचान होना चाहिए, ताकि परमेश्वर तुझे छुपा हुआ धन और गड़ा हुआ धन को देने के लिए। परमेश्वर हर एक को नहीं खोल के देता, परमेश्वर उन्हीं को देता है वो गुप्त हुआ धन जो उसके नाम से बुलाए हुए लोग हैं, और उसके नाम से बुलाए हुए लोग। यीशु मसीह नाम लेकर बुलाता है। He knows our name. कभी आप घर में जाके पूछना परमेश्वर से, कभी घर में जाके पूछना परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं ये वचन सुन के आया हूं, वो पासवान ने मुझे ऐसा बताया, क्या आपका नाम परमेश्वर ने लेकर बुलाया है? ये पक्का करो कि मैं आया हूं, बैठ रहा हूं यहाँ, प्रभु आप मुझे बताओ आप मेरे नाम से बुलाया है या नहीं। आप व्यक्तिगत रूप में जाके बात करना परमेश्वर से, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि नाम लेकर बुलाया है तो परमेश्वर ऐसे बैठने नहीं देगा। प्रार्थना करने नहीं बोलते, प्रार्थना नहीं हो रहा है, वचन नहीं पढ़ने हो रहा है, सेवागाय करने नहीं हो रहा है, कुछ भी करता हो ना अड़चने आती है। बुलाहट और नाम लेकर बुलाए हुए लोगों को कोई भी अड़चने नहीं आएगी। सुन रहे? ये बहानाबाजी ये चीज है जो हमको रोक रही है। हम पढ़ नहीं सकते, वचन पढ़ने के टाइम पे नींद आती है, सेवाकाई नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता। चुने हुए लोग सब चीजों को पीछे रखते हुए परमेश्वर को पहले रखते हैं। काम तो मरने तक रहेगा। हेलो, काम धंधा मरने तक रहेगा, बीवी बच्चे मरने तक रहेंगे, लेकिन प्रभु का बुलाहट मेरे ऊपर आया है, उसको मैं पहला पूरा करूं, ताकि पीछे का काम सब अपने आप हो जाएगा। पहला परमेश्वर का राज को ढूंढोगे, उसके धार्मिकता को ढूंढोगे, जो इसको नाम लेकर बुलाया है, वो बाकी सब जरूरतें परमेश्वर अपने आप पूरा कर देगा। बुलाहट वाला व्यक्ति, नाम लेकर बुलाया हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को बहाना नहीं दे सकता। He can't give excuse who called by name. जो नाम से बुलाए हुए लोग परमेश्वर के साथ है ना बहस नहीं कर सकते,
वाद व्याद नहीं कर सकते। आप खाली गुस्सा दिखता हुआ व्यक्ति के सामने कर सकते हो, ना दिखता परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते हो। आप कभी आकाश में देखे ना, ऊपर परमेश्वर के ऊपर बहुत गुस्सा है आपको, इतना गुस्सा है ना, ऐसा लगता है कि मैं उसको तुकूं। आप ऊपर तुकना, हेलो, सब तुक मुंह में लेकर ना ऊपर तुकना, तुक कर है ना, बाद में देखना वो तुक किधर गिरता है, किधर गिरता है। तुम क्यों परमेश्वर से गुस्सा नहीं होते हो? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं दिखता, अदृश्य है। गुस्सा तो है उसके ऊपर, ऐसा लगता है कि मैं तुकना चाहता हूं, इतना तथाव, इतना पीड़ा मेरे ऊपर हो रहा है, फिर भी देख नहीं रहा। हाँ, तुकना चाहता, लेकिन तुक अपने ऊपर आता है। क्यों आता है मालूम है? क्योंकि तू नासमझ है। हालेलुया। तो मैं एक वचन दे के खत्म करूंगा, आप सिस्टर से वचन सुन लेना, क्योंकि हमें मन में तो कुछ लगे ना रहा हमको। आमीन। देखना भजन संगीता का 115 में, आमीन, आज हमारे इमैनुअल का बर्थडे है, और आमीन स्वरा का भी बर्थडे है, तो हम दोनों का बर्थडे बनाने वाले हैं। आमीन। मैं ये आशीष वचन ही दोनों के ऊपर मैं घोषणा करना चाहता हूँ। आमीन। ये वचन लक्षात ठेवा, ये मुलीचे वरती तुम्ही परमेश्वर ने तुम्हाला दिले। 115 का 14, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़के को भी अधिक बढ़ाता जाए। हालेलुया। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़के को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम्हें आशीष पाए हो। हालेलुया। ये परमेश्वर ये बच्चे दिए हैं, ये परमेश्वर के ओर से एक आशीष है। हालेलुया। आमीन। वो लोग आपका परिवार में जन्मना आपके लिए सौभाग्य है। आमीन। और 15 में क्या लिखा है? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम्हें आशीष पाए हो। तुम उसकी ओर से आशीष पाए हो। ये बच्चे परमेश्वर की ओर से पाए हुआ आशीष है। आमीन। और उसको परमेश्वर के ओर से बढ़ाते बढ़ाते जाना चाहिए। हालेलुया। उसके वचनों से बढ़ाते जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। आमीन। जैसे जान लेने के बारे में बताया, भजन संहिता 91 में भी देखो क्या लिखा है कि तूने, है ना, चौदह में, है ना, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। जान लेना सबसे बड़ी बात है। देखो, स्नेह करना, है ना, तूने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वचन कहता है सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। जानना, जैसे पास्टर ने बताया, बुलाया, उसको काम दिया, है ना, हर एक को एक काम दिया है। परमेश्वर ने कभी भी किसी को बिठाने के लिए, बैठने के लिए नहीं बुलाया, काम देकर। अभी ऑफिस में आप जाते हो, आपको सिलेक्ट करता है बॉस, तो क्या देता है? आपको बैठने के लिए सिलेक्ट करता है, आपको काम देता है, हर एक को अलग अलग काम देता है, और वो काम का वो हिसाब रखता है। वैसे परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है, ये जानना जरूरी है। हम जानते नहीं इसलिए काम नहीं कर रहे, हम चल रहे इसलिए हम भटक रहे। जो व्यक्ति अब तक नहीं जान रहा है कि प्रभु ने मुझे बुलाया, तो वो भटकते रहेगा। आमीन। और सालों साल भटकते रहेगा। कैसे? वो एक जगह टिकेगा ही नहीं, भटकते रहेगा, क्योंकि उसको अभी नौकरी नहीं। वो व्यक्ति क्या करता है?
भटकते रहता है ना। नौकरी वाला व्यक्ति एक ही जगह में स्थिर रहता है, और वो भी व्यक्ति भटकता है जो नौकरी बदलते जाता है। जो व्यक्ति एक ही नौकरी पर टिकता है वो फलवंत रहता है। आमीन। भटकने वाले है ना कहीं भी स्थिर नहीं रहेंगे। और परमेश्वर यही चाहता है। बहुत से परमेश्वर कितने साल हम प्रभु के पीछे चल रहे, लेकिन किसके समान? एक भटकने के समान हम भटक रहे। अब तक हमको नौकरी नहीं मिली। भटकने वाला व्यक्ति, वचन में लिखा है, मेरे लोग दर्शन के ना रखने से, मेरा दर्शन से भटक गए। इसके लिए लोग स्थिर नहीं रहते। इसके लिए बोलते हैं एक ही जगह में रहो और फलवंत हो जाओ। भटकने वाला व्यक्ति कभी फलवंत नहीं होएगा। इसलिए उन भटकने वालों के साथ मत भागो। जो स्थिर है उसके साथ खड़े रहो। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर जिसे बुलाता है वो नीचे नहीं रखता है, परमेश्वर उसको ऊंचा रखता है। कभी भी उसको नीचे नहीं करेगा, कभी उसको लज्जित होने नहीं देगा, किसी के सामने तमाशा नहीं बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर जिसे बुलाता है उसे ऊंचाई में रखता है। आमीन। ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जिसे बुलाया और उसको भूखा रहने दिया? नहीं। मैंने इतने साल के सेवकाई में मैंने देखा है, अब तक मैंने ऐसा नहीं देखा। जो परमेश्वर के बुलाए हुए उनको कभी भी प्रभु ने नीचे नहीं रखा, न कभी भूखा रखा। मैं खुद एक गवाही हूं, हमारा परिवार एक गवाही है। परमेश्वर ने जिस दिन से बुलाया है उसने कभी नीचे नहीं रखा, कभी भूखा रहने नहीं दिया, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। परमेश्वर ने एक ही जगह में स्थिर किया। परमेश्वर हमेशा याद दिलाता है, जो परमेश्वर जिसके बुलाता है नाम लेकर, उसको वो खिलाता भी है। आमीन। उसको कुछ भी नहीं है फिर भी वो देगा। मैंने देखा है, मुझे प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया। ये कंफर्म होना बहुत जरूरी है नाम का। क्या प्रभु तूने मुझे बुलाया है? कभी आप रोए हैं? कभी आपने पूछा है प्रभु को, प्रभु तूने मुझे बुलाया क्या? बुलाए तो वचन से मुझे बता। अगर वचन से बताता है तो आप सचमुच खड़े रहकर उसके लिए फल लाओगे। आमीन। काम करने वाले बनोगे। बुलाया व्यक्ति बैठने के लिए नहीं, काम करने के लिए। आप देखो आपके ऊपर बुला, परमेश्वर कहता है मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, और बोलता है जब वह मुझको पुकारे, जो बुलाया हुआ है, जिसको नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर कहता है जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, और मैं उसकी अगुवाई करूंगा, मैं उसको दीर्घ आयुष्य दूंगा। और परमेश्वर करता है, किया है। आज देखो बुलाए हुए लोगों का ही परमेश्वर सुनता है। आज इतना सारा विपत्ति आया, आज विपत्ति को प्रभु ने निकाला। आमीन। बुलाए हुए लोगों के कारण, बुलाए हुए लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने सुना और विपत्ति को निकाला। आमीन। आज गवाही देते हैं। इसलिए मैं कल बता रही थी, है ना, कि जो संसार में है, आज संसार है ना, बहुत 2 साल से क्या हुआ था? भयभीत में थे, विपत्ति में, भयभीत में थे, बीमारी में थे। बीमारी का भय उनके ऊपर आया था, मौत का भय आया था। आमीन। लेकिन परमेश्वर बता रहा था, धर्मी के अंदर प्रभु बता रहा था, देख बुलाया हुआ है, उसके अंदर जो जी रहा है वो सामर्थ्य है, और वो बुलाएगा, वो प्रार्थना करेगा, मैं विपत्ति को निकालूंगा। आज प्रभु ने वो विपत्ति को निकाला, धर्मी लोगों के कारण, बुलाए हुए लोगों के कारण, उनका नाम लेकर बुलाए हुए लोगों के कारण। आज प्रभु
बहुत सी विपत्तियां आएगी, लेकिन प्रभु कहता है नाम लिया हुआ व्यक्ति अगर मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। इसलिए प्रभु सबका नहीं सुनता, परमेश्वर उसका सुनता है जिसका नाम लेकर बुलाए। आमीन। इसलिए कंफर्म कर लो। अब बोलते हाँ मैं धर्मी हूँ, मैं प्रभु मेरा नाम मेरी प्रार्थना सुनता है। क्या आपका नाम लिया है? नाम लिया है तो काम बताओ। नाम लिया है तो काम बताओ, काम के द्वारा फल बताओ। आपका फल बताओ। फल बताने से है ना बॉस प्रसन्न होता है। आमीन। कंपनी है ना प्रमोशन मांगती है, प्रोडक्शन मांगती है। आमीन। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो बॉस का फायदा नहीं होता है। पिता ने अगर बुलाया है तो उसका फल बताओ, उसका राज्य को बढ़ाओ। राज्य अगर बढ़ाया है तो बताओ, चिन्ह बताओ। परमेश्वर चिन्ह देखता है। संसार तुम कैसे जब प्रभु के पास आने के लिए चिन्ह मांगा ना, व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है, ये कर वो कर तब मैं जानूंगा यीशु प्रभु है ना। सब लोग यहाँ चिन्ह देकर ही आए। प्रभु की कहता है मैंने तुझे नाम बुलाया, नाम से बुलाया, तो तू भी मुझे फल के द्वारा चिन्ह बता। आमीन। चिन्ह बताना बहुत जरूरी, फल दिखाओ। आमीन। थोड़ा सा वचन देकर हम खत्म करेंगे। परमेश्वर की बुलाहट है ना, यीशु मसीह की बुलाहट में, जैसे देखो लूका का 5:11 में, लूका का 5:11, प्रेरितों के कार्य 3:20 और 21। लूका 5:11 पढ़िए। अभी देखो पतरस को यीशु ने बुलाया। पहले यीशु ने नाम लेकर पतरस को बुलाया, उसका नाव मांगा, नाव में चला गया और उसका नाव को इस्तेमाल भी किया। बाद में यीशु ने कहा पतरस नाव गहराई में लेकर जा, जाल डाल, और उसमें बहुत सी मछलियां आई। अभी वो खुश होना चाहिए था ना, वो आशीष लेके घर ले जाना चाहिए था ना, लेकिन यीशु मसीह आशीष देके उसको क्या कर रहा है, उसको परखने के लिए कह रहा है। कभी कभी मनुष्य के अंदर है ना एक परख रहता है, क्या प्रभु तूने मुझे बुलाया है, मुझे चिन्ह बता कि सच में तूने बुलाया है। हो सकता है पतरस के अंदर वो देखने की इच्छा रहेगी कि सच में ये मसीहा है, मैं इसके पीछे चलूं तो क्या मुझे आशीष मिलेगा। आमीन। यीशु ने उसके मन की बात को जानकर उसको आशीष भी दिया। इतनी मछलियां दी, कभी उसने पकड़ा नहीं था, उतनी मछलियां उसके जाल में आई। आमीन। बल्कि उसके ताकत से उसने बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं। लेकिन जब यीशु ने उसको बुलाया, पतरस को क्या बोला, पतरस आ मेरे पीछे, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज मैंने दिखाया तुझे मछली पकड़ना, आज वो सब छोड़, क्योंकि मछली है ना ये संसार की जो वस्तु है वो नाशवान है, वो नाश हो जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन मैं तुझे वो आशीष दूंगा वो कभी नहीं खत्म होने वाला। मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी पकड़ने वाला क्या है, मनुष्य को पकड़ने वाला जाए, वो यीशु मसीह क्या बता रहा था कि पतरस तू लोगों को परमेश्वर के राज्य में आने वाला, उनको लाने वाला मैं बताऊंगा। क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में, वचन में लिखा है, जो एक व्यक्ति को भी परमेश्वर के राज्य में लेकर आता है, उद्धार दिलाता है, वो आकाश में तारों की नाई चमकता है। आमीन। पतरस का पत्नी इतना खुश, देखो पत्नी बोला अरे तुझे यीशु ने बुलाया है, तू कुशल से चला जा।
एक पत्नी ने अपने पति को खुशी से विदा किया। आमीन। कोई पति रहता है तो बोलता है तो पागल है क्या, परिवार को छोड़कर जा रही है ना। या पत्नी बोलेगी पागल है क्या, हमारे हमको कौन देखेगा, ये बच्चों को कौन संभालेगा, जिम्मेदारी कौन संभालेगा। लेकिन ये पतरस का पत्नी है ना, उसे खुशी से, देखो पतरस ने इसलिए परिवार का चिंता नहीं किया, उसने क्या देखा, परमेश्वर की बुलाहट को देखा। यीशु ने कहा तू मेरे, उसने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे गया, जाल छोड़ दिया वहां। आमीन। आशीष देखने के बाद है ना हमारी मन की आंखें खुलती है कि सच में ये यीशु है। देखो जब हम बहुत इच्छा करते कुछ पाने के लिए और नहीं होता है, अचानक वो हो जाता है तो क्या होता है ना, बोलते हैं वो रोना आता है। वो कौन सा रोना, खुशी का रोना। अरे मैं जानता भी नहीं था ऐसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, पतरस के जीवन में ऐसा खुशी आया। बुलाहट में वो खुशी होना जरूरी है। वो खुशी रहेगा ना, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु को छोड़कर है ना नहीं जाएगा, चाहे हर एक तकलीफ में वो खड़ा रहेगा। आमीन। ये है परमेश्वर की, यीशु की बुलाहट पतरस के जीवन में। आमीन। दूसरा प्रेरितों के कार्य तीसरा अध्याय 21 और 22 वचन, 20 और 21। देखो यीशु मसीह अनंत काल तक पिता के पास है, लेकिन बोलते हैं जब तक बुलाहट पूरा नहीं होगा मैं वहां पर रहूंगा और तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। बुलाहट वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ऊपर, अभी यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है, लेकिन बुलाहट वाले व्यक्ति के और नजर है उसकी। इसलिए दाऊद को जब परमेश्वर ने बुलाया, दाऊद क्या कहता है, वो एक चरवाहा था, लेकिन प्रभु ने बुलाया, दाऊद को भी नाम लेकर बुलाया ना। सैमुएल को परमेश्वर ने दाऊद का नाम बताया, बल्कि दाऊद के बड़े बड़े भाई थे हट्टे कट्टे, लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ दाऊद को मैंने बुलाया राजा होने के लिए। देखो दाऊद को भनक भी नहीं थी कि परमेश्वर का बुलाहट उसके ऊपर है। वो तो अपना काम में मस्त था, वो चरवा भेड़ों को चरा रहा था, सिंपल जीवन जी रहा था। आमीन। उसको कोई इच्छा नहीं थी, घर में अपने भेड़ों के साथ जंगल में खुश था। आमीन। लेकिन जिस दिन दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया सैमुएल के द्वारा, उस दिन दाऊद चरवाहा से क्या बन गया, राजा बन गया। आमीन। और वही दाऊद कहता है मैं बचपन से लेकर अब मैं बूढ़ा हो गया। दाऊद 4 पीढ़ी देखा, 4था पीढ़ी तक था। दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने देखा कोई भी परमेश्वर के सामने टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद कहता है यहोवा के नाम से कोई भीख नहीं मांगता, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसको मैं बुलाता हूँ उसको धर्मी भी ठहराता हूँ और उसको मैं आशीष भी देता हूँ। आमीन। ऐसे ही नहीं बुलाता है। यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। परमेश्वर जिसको भी बुलाता है ना, वो एक स्थान रखा है। आपको अगर नाम लेकर बुलाया तो प्रभु ने आपके लिए एक स्थान रखा है, लेकिन आपको चुनना जरूरी है। आमीन। इसलिए कि नाम में सामर्थ्य है। इसलिए यशायाह में लिखा है कि मैंने तेरे नाम को मेरे हाथ पर खुरद कर लिखा है ना। जैसे पत्थर पर खोद के, वैसे हाथ पर, हथेली पर खोद कर हमारा नाम परमेश्वर ने लिखा है।
इसलिए परमेश्वर कहता है मैं रोज तुम्हें देखता हूं, मेरे हाथ के ऊपर तेरा कुरद कर लिखा हुआ हाथ में तेरा नाम मैं देखता हूं। अरे मैंने बुलाया हुआ नाम, ये व्यक्ति किधर है? रोज उसको देखता हूं, कहीं वो तकलीफ में, कहीं समस्या में, कुछ उसको जरूरत है तो परमेश्वर तुरंत उसकी मदद भेजता है। आमीन। बहुत जब ऑफिस में आता है, ऑफिस में क्या देखता है? पहले फाइल देखता है, आज क्या क्या काम है। आमीन। वो खोल के देखता है और जो उसका इंचार्ज है उसको पूछता है ये काम का करना है। वैसे परमेश्वर रोज हाथ को देखता है, आज ये नाम के व्यक्ति को मैंने बुलाया है, इसको क्या काम देना है, और वो काम को देकर उसको सामर्थ भी देता है, आशीष भी देता है। काम पर आने वाले को क्या देता है? उसको काम भी देता है, उसको सैलरी भी देता है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का जो काम करता है उसको उसका मजदूरी भी मिलना जरूरी है। अगर परमेश्वर के राज्य में वो काम कर रहा है तो उसको काम करने का मजदूरी भी मिलना चाहिए। आमीन। बोलते हैं जोतने वाले बैल को मुंह बांधना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको उसमें से खाने का अधिकार है। बैल कौन सा? बैल जोतते ना, जो तेल निकालते, वो गोल गोल घूमते है ना, चाहे तिल का हो चाहे कोई भी है ना, जो तेल निकालते घानी में, वो बैल को घूमता है वो, तो उसका मुंह नहीं बांध सकते तुम। वो काम कर रहा है ना, तो वो बैल को उसमें से खाने का भी अधिकार है, क्योंकि उसका मजदूरी मिलना। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है अगर मेरे राज्य में वो काम कर रहे लोग, मैंने उनको नाम लेकर बुलाया है, तो उनको खाने का हक है। और कौन खिलाएगा? वो जो काम कर रहे हैं, जिनका काम कर रहे हैं, उनको उनका मजदूरी देना जरूरी है। तुम अगर मजदूरी नहीं देगे तो प्रभु तुम्हें पकड़ेगा। अगर तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे लिए उपवास कर रहे हैं, तुम्हारी देखरेख कर रहे हैं, रोज तुम्हारे लिए है ना पूछते हैं, तो किसका काम है? मजदूरी उसको मिलना हक है उसका। तुम उसका मजदूरी नहीं रोक सकते, उसको खाने का अधिकार है, बाइबल कहती है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे बुलाहट वाले व्यक्ति को मैं खिलाऊंगा। तुम बंद करोगे तो तुम्हारे जरों को मैं बंद करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं खाना खिलाऊंगा। आमीन। वो आकाश के जरों को खोलकर वो अपरंपार आशीष भी उंडेलेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का हक को तुम मार नहीं सकते, है ना, उसको काट भी नहीं सकते। परमेश्वर का हक को तुम काट नहीं सकते। आधा इधर डालूंगा, आधा उधर डालूंगा, आधा उधर करूंगा, नहीं। परमेश्वर का आशीष को तुम काट नहीं सकते। आमीन। उसको पूरा हक देना पड़ेगा। रिलायंस वाले को कहो, है ना, मैं आधा पानी वाले को देता है, आधा घर को बाड़ा भरता है, आधा है ना मेरे व्हीकल्स में जो ये डालना है उसको देता है, और बचेगा वो मैं तुमको देगा। रिलायंस वाला बोलेगा चलेगा? चलेगा? नहीं। वो बोलेगा मेरा जो हक है वो तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने मेरा इलेक्ट्रिक वापरा है ना, उसका यूनिट का तुमको देना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर का बुलाहट वाले व्यक्ति का हक मत मारो, क्योंकि उसको खाने का अधिकार है। तुम कौन हो जो उनको रोकने वाले? तुम कौन हो जो तुमको नहीं देने वाले? तुम उनका मुंह बांधोगे तो परमेश्वर तुम्हारे हाथ को बांधेगा। तुम्हारे हाथ को कैसे बांधेगा? उनके मालिकों को बांधेगा। समझ रहे? इसलिए प्रभु से पंगा मत लो। परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे खिलाना परमेश्वर जानता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके धीरज के प्रति फल देता है। अगर आप धीरज रखोगे तो फल भी मिलेगा। आमीन। एक ही वचन देखेंगे, भजन संहिता 40 का 1 और उत्पत्ति का 15 का 1 और 2। 40 का 1 देखिए, भजन संहिता। हाँ,
देखो परमेश्वर है ना क्या कहता है, धीरज से मैं उसकी बाट जोतता रहा और उसने झुककर क्या किया, मेरी दुहाई सुनी। आमीन। धीरज से जो बाट जोतते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको झुककर उनकी सुनता हूं। परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करता है। धीरज धरा है ना, धीरज से बात जोते हो। जल्दी जल्दी आशीष चाहिए, जल्दी जल्दी सब काम होना चाहिए। जल्दी नहीं, परमेश्वर का काम जल्दी में नहीं होता है। शैतान का काम जल्दी में होता है, लेकिन परमेश्वर का काम धीरज में है। आमीन। धीरज से मिलता है वो अच्छा मिलता है। आमीन। धीरज का फल मीठा होता है। आमीन। गड़बड़ी का फल है ना शैतान की ओर से। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले गड़बड़ी नहीं करना। 4 इंटरव्यू में गया था, अरे कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं, सब लोग बोलेंगे अभी बोलो, अभी बोलो, है ना। लेकिन धीरज से जवाब दो। धीरज से जवाब देगा तो वो जॉब परमेश्वर की ओर से रहेगा। अरे शैतान डालेगा, देखो उधर ज्यादा पगार है, उधर ये पगार है, उधर अच्छा है। जहां पर ज्यादा पगार रहेगा 2 महीना चालू रहेगा, ठप बंद पड़ेगा, है ना। इसलिए कम है ना। अगर प्रभु कहता है उधर बोलो तो शांत में रहो। आमीन। वो तुम्हारा परमानेंट रहेगा। आमीन। हो सकता है अभी तुम्हें थोड़ा है, बाद में बढ़ाया जाएगा, लेकिन धीरज का काम परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए वचन में लिखा है धीरज धरने से मैं बात जोतता रहा और प्रभु ने झुक कर है ना मुझे दुआई दी। और उत्पत्ति 15:1 और 2 है ना वचन में 1, 2 और 5। हाँ हाँ परमेश्वर कहता है 5। हाँ अभी देखो परमेश्वर जो धीरज से डरता है, बाट जोतता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अत्यंत बड़ा फल दूंगा। जो धीरज धरेगा उसको बड़ा फल मिलेगा, अत्यंत बड़ा फल। प्रभु कहता है ऐसा फल दूंगा कि वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तारों को अब्राहम को दिखाया, तारों को गिनता है तो गिन, क्योंकि उसके पास एक भी संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है तारों को बाहर लेकर जाकर दिखाया। कभी कभी हमारी आंखों से ना बाइबल समझाता है लेकिन नहीं समझ रहे, तो प्रभु कभी कभी संसार में बताता है, सृष्टि से बताता है देख ऐसा करने वाला हूं। अब्राहम को नहीं समझा, तभी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर निकल गया और अब्राहम को कहा जरा ऊपर देख, आकाश की ओर देख, वो तारे जो चमक रहे उनको गिन सकता है नहीं। कहा उतनी तेरी संतान होगी। आमीन। आज परमेश्वर यही दिखा रहा है संसार में। अगर तुमको वचन के नहीं समझ रहे ना, तो मैं तुम्हें संसार के सृष्टि के नियम से भी बताऊंगा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगर तुम धीरज रखोगे तो बड़ा फल को तुम प्राप्त करोगे। आमीन। हम खड़े रहे, हम प्रार्थना करें और जल्दी हम जो भी ये करना है सेलिब्रेट हम करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का शरीर और उसको लव में भागीदारी होने से पहले अपने आप को तैयार करें। अगर ये कोई भी इस हफ्ते में मूर्खता की है, जो परमेश्वर का नजर में बुरा है, तो हम क्षमा मांगे इस समय में। अगर कोई भी ऐसा पाप हुआ है जो देखने में, सुनने में और ऐसा हाथों में या पैरों के द्वारा जो गलत रास्ते में जाने से अगर तो पाप हुआ है, तो इस समय क्षमा मांगे। धन्यवाद देते, धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरा शरीर और तेरे लहू का मेज में आने से पहले हम अपने आप को जांचते परखते। प्रभु जी, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक बात है परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं आए। प्रभु, आपके विरुद्ध में, आपके राज्य के विरुद्ध में जो पाप किया गया है, जान और अनजान में भी प्रभु, एक दूसरे के प्रति
खुद के प्रति परमेश्वर, तो हम क्षमा मांगते हैं। हम होश में आते परमेश्वर, समझ में आकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विवेक को तूने खोला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे इस तरह शरीर हर तरह लहू में भागीदारी जैसे हम होते हैं, आप हम अनुग्रह देना प्रभु। ये तेरा पवित्र लहू का चिन्ह है, ये तेरा पवित्र शरीर का चिन्ह है। जैसे इसमें हम खाते पीते हैं, आपके पवित्र लहू में और आपका पवित्र शरीर में हम भागीदारी होने का कर्तव्य हम निभाते हैं प्रभु। और जैसे इसमें हम खाते पीते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी दया जो आपके याद में हम किए जा रहे हैं, उसको आशीषित मिला, ताकि तेरा महिमा हो सके। हम धन्यवाद देते पिता, सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन हालेलुया। तेरा लहू बताए हमको कृपा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलते रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलते रिहाई, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हाँ परमेश्वर, तेरे लहू में पाप क्षमा करने की और तेरे शरीर में नया जीवन देने की सामर्थ्य, और उसको हम ले रहे हैं, हमारे जीवन में इसे होने दे, यीशु के नाम से पिता आमीन। हम जल्दी से ऑफरिंग को ले लेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो निराला, निराला, यीशु तो निराला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो निराला, निराला, यीशु तो निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। पवित्र स्थान में रहकर आकर उसे संभाला, आकर उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो निराला, निराला, यीशु तो निराला, यीशु तो निराला, निराला, यीशु तो निराला। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरे स्तुति करते प्रभु, तेरे नाम का मुंह उठाते प्रभु यीशु के नाम में। इस समय प्रभु जी यहाँ पर आए हुए लोगों के ऊपर अनुग्रह कृपा में मांगता हूँ, तेरा दया में मांगता प्रभु जी, तेरा अभिषेक में हरे को लाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। आपने वचनों के द्वारा बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। वचन हरेक हृदय में कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। जो भी ऑनलाइन में देखने वाले उन सब के लिए भी हम धन्यवाद देते। ये वचन हरेक हृदय में जाएगी और 100 गुना फसल को लाएगी, ऐसा अनुग्रह आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते। इस हफ्ते में जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम में सफलता आप दे रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन।